केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। भारतीय टीम एक तरफ जहां वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अपने शानदार खेल के लिए सभी को लगातार प्रभावित कर रही है, तो वहीं टीम की नजर साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी है। इसी वजह से वनडे वर्ल्ड कप खत्म होने के ठीक बाद टीम इंडिया घरेलू जमीन पर ऑस्ट्रेलियाई साथ 5 मैचों की द्विपक्षीय T20 सीरीज खेलेगी, जिसका आगाज 23 नवंबर से होगा और पहला मैच विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं सीरीज का आखिरी मैच हैदराबाद में 3 दिसंबर को खेला जाना है, लेकिन अब वेन्यू में बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में इस मैच के आयोजन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था देना पुलिस के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला है। ऐसे में सीरीज के इस 5वें मैच को हैदराबाद की जगह बेंगलुरु में खेले जाने का फैसला लिया जा सकता है। भारतीय टीम के कई सीनियर खिलाड़ी इस सीरीज में खेलते हुए शायद ना दिखे, क्योंकि इसके ठीक बाद टीम को साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी रवाना होगा। इस T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें कप्तानी की जिम्मेदारी अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड को संभालते हुए नजर आएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहां सीरीज का आगाज 23 नवंबर और विशाखापट्टनम से होगा, तो वहीं दूसरा मैच 26 नवंबर को त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा। इसके अलावा 28 नवंबर को गुवाहाटी में तीसरा, 1 दिसंबर को नागपुर में चौथा और 3 दिसंबर को आखिरी मैच खेला जाएगा। मैथ्यू वेड, कप्तान, विकेटकीपर जेरान बेरेंडोर्फ, सीन अबॉट, टीम डेविड, नॉर्थन एलिस, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, स्पेंस जॉनसन, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांगा, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्टिम, मार्क स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम जंपा टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों में से एक। ऋषभ पंत के भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों की संख्या में फैंस हैं। पिछले साल के आखिर में एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद में करीब 1 साल से क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन इस बीच उनके फैंस और खुद ऋषभ पंत को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। वे जल्द ही वापसी करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व कप के बाद टीम इंडिया भी लगातार कहीं ना कहीं सीरीज खेलती हुई नजर आएगी और इसके बाद मार्च के आखिर में IPL भी शुरू होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में टीम इंडिया के अलावा IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी ये अच्छी खबर है। ऋषभ पंत साल 2022 में 30 दिसंबर को एक सड़क हादसे में बुरी तरह से चोटिल हो गए थे। वे दिल्ली से अपनी कार से घर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकरा गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद से NCA गए और वहां भी जल्दी ठीक होने की कोशिशों में जुट गए। इस दौरान भारतीय टीम में उनकी जगह भरने की कोशिश कई खिलाड़ियों ने की, लेकिन उनकी जगह की भरपाई करना कोई आसान काम नहीं है। तो वहीं IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम उनके बगैर ही उतरी। इसी के बाद डेविड वार्नर को टीम का नया कप्तान बनाया गया, लेकिन टीम ने बहुत खराब प्रदर्शन किया और अंक तालिका में काफी नीचे रह गई। बिहार विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर आग बबूला हो गए। उन्होंने सदन में स्वीकारा कि उनकी गलती के कारण वर्ष 2014 में जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। मांझी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि इसको कोई समझा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, मेरी गलती के कारण मुख्यमंत्री बना, कुछ भी बोलता रहता है। दरअसल बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव के पास होने के बाद जीतन राम मांझी सदन में बोल रहे थे। इसी दौरान उनकी बातों को सुनते ही नीतीश गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि मांझी अब भाजपा की ओर भाग गए हैं, इसको कुछ समझ में आता है। भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप लोगों के पीछे घूम रहा है और ये गवर्नर बनना चाहता है, इसको गवर्नर बना दीजिए। इसी के दौरान गुस्साए नीतीश को शांत कराने के लिए बार बार विजय चौधरी बोलते नजर आए। दरअसल बिहार विधानसभा में गुरुवार को सर्वसम्मति के आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास हो गया। विधानसभा में आरक्षण विधेयक प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने किया पेश, कि जिसके तहत आरक्षण के मौजूद 50% को बढ़ाकर अब 65% कर दिया गया है। विधेयक को सत्ताधारी गठबंधन जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ ही विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया। सरकार की ओर से विधेयक पर सफाई देते हुए कहा गया कि इस अधिनियम से 65% ही आरक्षण दिया जा सकता है। वहीं भाजपा विधायक ने अति पिछड़ों को और अधिक आरक्षण देने की मांग की है। बीजेपी विधायक अध्यक्ष शंकर प्रसाद ने पार्टी की ओर से इस मांग को रखा। 7 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में आरक्षण को 65% तक करने के सुझाव दिया था, जिसके बाद उसी शाम कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। अब इसे विधानसभा से पास कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार अब 65% आरक्षण के फॉर्मूला में
एससी समुदाय के 16% आरक्षण को बढ़ाकर 20% किया जाएगा। तो वहीं एसटी के 1% आरक्षण से बढ़कर 2% किया जाएगा। तो वहीं ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी को मिलाकर अब 43% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस के 10% की मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव रखा गया। बिहार विधानसभा में गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया। बिहार विधानसभा में दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही 75% आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसहमति से पास हो गया। दरअसल नीतीश सरकार ने बिहार में जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने का आरक्षण 75% तक ले जाने का फैसला किया, जिसके बाद आज विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसे सभी सदस्यों की सहमति से पास कर दिया है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण बढ़ाने का फैसला सभी सदस्यों से बात कर ली गई है। अब बिल सदन में पेश कर दिया गया है, इसीलिए सभी सदस्य अब बिना आपत्ति किए आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसहमति से पास कर दे। इसके बाद विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसहमति से पारित कर दिया गया है। बता दें कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण की सीमा 75% तक करने का सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया। जदयू, राजद और कांग्रेस की महागठबंधन की सरकार ने कैबिनेट से इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। नीतीश सरकार ने पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए 18%, अति पिछड़ा ओबीसी के लिए 25%, एससी के लिए 20% और एसटी के लिए 2% आरक्षण का प्रस्ताव पास किया है। रामनगरी में होने वाले भव्य दीपोत्सव से पहले अयोध्या में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। गुरुवार की रामकथा पार्क सभागार में हुई इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से पास हुए प्रस्तावों की जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से देंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि रामनगरी अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव लाए गए थे, जिन्हें मंजूरी दे दी गई है। इनमें इनलैंड वाटर से प्राधिकरण के गठन, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का गठन, मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद के साथ ही मुजफ्फरनगर में एशुर्क तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें अयोध्या में मांझा जंधरा में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव पास हुआ। तो अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने की मंजूरी दी गई। तो वही हाथरस में दाऊजी लखी मेला को प्राधिकरण करने का निर्णय, अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण करने का प्रस्ताव पास हुआ। बुलंदशहर में गंगा मेला का प्राधिकरण, वाराणसी में दीपावली आयोजन का प्राधिकरण करने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूह को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी मिली। राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी मिली। स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन कराने के प्रस्ताव भी पास हुआ। शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से आहत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रिपरिषद ने किए रामलला के दर्शन। तुम्हारी कैबिनेट बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला और हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की आरती की। इसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन राम मंदिर का भी जायजा लिया। हनुमानगढ़ी और रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद अयोध्या के रामकथा सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में अयोध्या के विकास समेत कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। योगी कैबिनेट को हनुमानगढ़ी पर महंत राजू दास ने दर्शन पूजन कराया। हनुमानगढ़ी पर सीएम योगी ने विराजमान हनुमान जी की आरती उतारी। तो वहीं सीएम ने खुद अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को तिलक लगाया और राम नाम पहनाया। अयोध्या कैबिनेट बैठक से पहले हनुमान जी के दर्शन का योगी मंत्रिमंडल ने आशीर्वाद लिया। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 की रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। दोनों ही स्टार्स के फैंस काफी उत्सुक है। फिल्म के टीजर, ट्रेलर और प्रोमो में कमाल का एक्शन दिखाया गया है, जिसके बाद से फिल्म देखने के लिए फैंस और भी बेचैन हो गए हैं और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा को लेकर हर दिन एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिल्म रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। ताबड़तोड़ अंदाज में फिल्म की प्री बुकिंग हो रही है। अब आपको बताते हैं कि पहले दिन की प्री बुकिंग अब तक गिनती हो गई है। सैकनिक की रिपोर्ट पर नजर डालें तो फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल होने के लिए तैयार है। सलमान खान की टाइगर 3 कई बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। माना जा रहा है कि फिल्म पठान और जवान को टक्कर देगी। इतना ही नहीं, फिल्म की पहले दिन ताबड़तोड़ कमाई होने वाली है। दिवाली की छुट्टियों के चलते फिल्म को एक लंबा वीकेंड मिलने वाला है। अब तक पहले दिन के लिए फिल्म की 3 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुकी हैं।
ये आंकड़े पूरी तरह से बुकिंग के आधार पर है, यानी फिल्म हर साल में इससे ज्यादा की कमाई पहले दिन करेगी। वैसे सामने भी आया कि डेटा बिना ब्लॉक स्कीम से है। इस ताबड़तोड़ कमाई के साथ फिल्म अब तक की सबसे बड़ी दिवाली ओपनिंग बन जाएगी। बता दें कि फिल्म टाइगर 3 की प्री बुकिंग 5 नवंबर से शुरू हो गई है। फैंस के पास पहले से ही अपनी टिकट बुक करने का मौका है। फिल्म सिनेमाघरों में दिवाली पर यानी 12 नवंबर को रिलीज होगी। ऐसे में फिल्म को एक लंबा वीकेंड मिल चुका है, जिसका सीधा मतलब यह है कि फिल्म धमाकेदार तरीके से कमाई करने वाली है। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में है, कटरीना फिल्म की लीड हीरोइन है और इमरान हाशमी भी फिल्म में मुख्य विलेन के किरदार में नजर आएंगे। कुल मिलाकर यह फिल्म पूरी तरह से मसालेदार होने वाली है। मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी टाइगर 3 में सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी लीड रोल में हैं, तो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का कैमियो देखने को मिलेगा। फिल्म की पहली एक था टाइगर ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, जिसमें वर्ल्ड वाइड 320 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जबकि फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है साल 2017 में आई, जिसने दुनिया भर में 668 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।